मुंबईच्या पवई भागात 17 मुलांना ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्य याचा पोलिसांनी एन्काउंटर केला आहे। या एन्काउंटरमध्ये रोहित आर्य याचा मृत्यू झाला आहे। ओलीस ठेवलेल्या मुलांची सुटका करताना रोहित आर्यने पोलिसांवर गोळीबार केला। या गोळीबाराला प्रत्युत्तर देताना पोलिसांनीही त्याच्यावर गोळीबार करावा लागला। या गोळीबारामध्ये रोहित आर्यचा मृत्यू झाला आहे। मुंबईच्या पवई भागातील एका स्टुडिओमध्ये रोहित आर्य याने 17 मुलांना ओलीस ठेवलं होतं। यानंतर पोलिसांनी तातडीने ॲक्शन घेत या मुलांची सुटका केली। पोलिसांनी बाथरूममधून मुलांना ओलीस ठेवलेल्या ठिकाणी प्रवेश केला। मुलांची सुटका करत असताना पोलिसांना गोळीबारही करावा लागला। ही घटना पवईमधल्या आर स्टुडिओमधील आहे, जिथे अभिनयाचे वर्ग नियमितपणे घेतले जातात। मुलांना ओलीस ठेवणाऱ्या व्यक्तीचे नाव रोहित आर्य असल्याची माहिती समोर आली आहे। रोहित आर्य हा स्टुडिओमधलाच कर्मचारी आहे आणि तो एक यूट्यूब चॅनलही चालवतो। मागच्या 4 ते 5 दिवसांपासून रोहित परिसरात ऑडिशन घेत होता। गुरुवारी सकाळी 100 मुले ऑडिशनसाठी आली तेव्हा त्याने 80 मुलांना बाहेर जाण्याची परवानगी दिली, पण 17 मुलांना आतच कोंडून ठेवले। मैं रोहित आर्य। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका ज़िम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका ज़िम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज़ डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। त्या संदर्भात थोड्या वेळात पूर्ण माहिती आपल्याला आम्ही देऊ। आता मी देखील आपल्या या कार्यक्रमात होतो, त्याच्यामुळे सगळी माहिती आता माझ्याकडे देखील नाही आहे, पण मला फक्त त्याचा मेसेज आलेला आहे, त्यामुळे त्याची सगळी माहिती ती आपल्यापर्यंत लवकर। नवीन घडामोडी पाहण्यासाठी आजच आम्ही मुंबईकर 24 तासला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि अपडेट रहा।